नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। इस वक्त हम मौजूद हैं आदर्श नगर में, जहां की रामलीला को हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। और रामलीला आपने देख ली कितने भव्य तरीके से यहां पर पूरा मंचन किया गया है। हालांकि इंद्रदेव वो ज़्यादा ही प्रसन्न हैं और बारिश होने के कारण आज की जो लीला है वो बीच में रोकनी पड़ी है। लेकिन यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ के इलाके के SHO भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सभी से हम बात करते हैं किस तरह से लीला का ये हर साल मंचन करते हैं और क्या कुछ इनके मन में भाव होते हैं जब वो लीला का मंचन कर रहे होते हैं। तो पहले तो हम मास्टर जी से जान लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? लीला आज हो नहीं पाई है, थोड़ी लीला को हमने रोक दिया है। यहाँ पर जो इंद्रदेव है कुछ ज़्यादा प्रसन्न हो गए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या, ये तो परमात्मा के ऊपर होता है कि बारिश होगी। अच्छा है, इंद्र महाराज खुश है हमारे पर। अरे बारिश से तो धन होएगा। अगर एक दिन लीला लेट होगी तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बारिश होगी तो ये एक धन वर्षा है। और दूसरा ये तो होती रहती है कि प्राकृतिक चीज़ है, इसमें तो हमारे रात किसी के बस की नहीं है। ये है, इससे कोई हमारा नुकसान नहीं है। या कोई बाढ़ आ जाए या भी भूचाल आ जाए, उससे तो नुकसान होता है। परंतु इस समय की जो वर्षा है ये फसल के लिए बहुत अच्छी है। इसमें गेहूँ भी बोएंगे, चना भी बोएगा, फसल अच्छी होगी। ये तो अच्छा है। वही तो हम एक दिन लेट भी कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो लीला के अधिकारी हैं उनका दिल कितना बड़ा है। वो इस चीज़ से दुखी नहीं है बल्कि प्रसन्न है। उन लोगों के लिए जो किसान हैं, जो खेती करना चाहते हैं, उनका कहना है कि जो लोग खेती करते हैं उनके लिए वर्षा बहुत अच्छी है। SHO साहब भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब लीलाएँ होती हैं तो आप लोगों का जो प्रबंध है और ज़्यादा चाक चौबंद करने की ज़रूरत पड़ जाती है। किस तरह से आप तैयार हैं और क्या क्या आप चीज़ें सुरक्षा की दृष्टि से कर रहे हैं इस वक्त? को ये रामलीला का प्रोग्राम है, ये हमारे लिए चैलेंज कट होता है। इसमें हम सारी चीज़ों को देखते हैं। कमेटी से हम बातचीत करते हैं सुरक्षा को लेके, इनके कितने वॉलंटियर्स हैं, कितने इन्होंने सिक्योरिटी लगाई हुई है, उसके हिसाब से फिर हम हमारी सिक्योरिटी लगाते हैं। हर एक गेट पे हम DFMD HHMD का स्टाफ लगाते हैं, मचान पे मोर्चा पे भी हम लगाते हैं। उसके अलावा और हमें लगता है कि कहीं सिक्योरिटी एक्स्ट्रा बढ़ानी है तो हम एक्स्ट्रा फोर्स भी मांग के हम हर जगह लगाते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि किसी भी तरह से कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ एंटर ना करे और इन धार्मिक प्रोग्रामों में किसी भी तरह का विघ्न पैदा ना हो। लोगों की आस्था का काम है तो वो आस्था जुड़ी रहे और हमारी सिक्योरिटी से लोगों का एक विश्वास बना रहे कि पुलिस हमें सिक्योरिटी। विश्राम जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको किस तरह से विश्वास रहे और उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? सिक्योरिटी के पर्पज से आप जनता से क्या चाहते हैं, वो आपका किस तरह सहयोग करें? हमारा इसमें यह है कि हम पब्लिक से या जो भी देखने आते हैं उनसे हम कहते हैं कि वो अपना एक धार्मिक के भावना की प्रवृत्ति से आए, यहाँ पे बैठें, शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी भी तरह का यहाँ पे किसी भी असामाजिक तत्व को प्रवेश ना करने दे। और अड़ोस पड़ोस में अगर देखें कोई ऐसा है, लग रहा है क्रिमिनल टाइप है, तो उसकी शिकायत हमें करें और उसके प्रति फिर हम लीगल एक्शन लेंगे। और हमारा पब्लिक को यही है कि शांति व्यवस्था से अपना प्रोग्राम करते रहें। बिल्कुल, देखिए, पुलिस जो है वो अपना चाक चौबंद तरीके से कार्य तो करती है, साथ ही आम जनता का भी यहाँ पर एक बड़ा दायित्व होता है कि वो भी इस सुविधा को बनाए रखने में सहयोग करे। अनिल जी हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे? लीला रुकी है लेकिन दिल में क्या उम्मीदें हैं अभी भी? कैसी जाने वाली है 10 दिन की लीला? बहुत अच्छी रामलीला जाएगी। आज जो है राम जी का जन्म था, उस वजह से इंद्रदेव बहुत प्रसन्न है। इस वजह से हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हम ये लीला आगे कवर कर लेंगे। लीला आगे कवर हो जाएगी। अशोक जी भी हमारे साथ। अशोक जी, क्योंकि लीला जब होती है तो छोटे छोटे बच्चे बहुत आते हैं और ये देखना चाहते हैं कि हमारे राम जी किस तरह से बचपन में अटखेलियाँ किया करते थे और बाकी सब भी जो लीलाएं हैं राम की वो देखने आते हैं। क्या कहेंगे छोटे छोटे बच्चों के लिए? नहीं, बच्चों के लिए बहुत एक अपनी जो भावना है, हमारी धार्मिक संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, बच्चों को देखने से उनको प्रेरित होती हैं, बच्चों को अच्छा लगता है। उनको हम दिखा रहे हैं ये जो रामलीला है, 23वीं रामलीला, 23 साल में हो गए इसको। ये मास्टर जय किशन हमारे चेयरमैन है, उनके
नेतृत्व में ही ये कमेटी होती है। वीरेंद्र गोयल जी है प्रधान, हमारे वरुण तरुण जी हैं हमारे, तो सभी के नेतृत्व सभी कमेटी के मेंबर इसको मिलकर करते हैं। और जो क्षेत्र के जो हमारे बच्चे हैं उनको एक अपनी प्रेरणा मिलती है, संस्कृति के देखने को मिलता है कि कैसे पहले हमारा था, तो बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है इनसे। बिल्कुल। अमित जी आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आज वर्षा हो गई, अगर इस तरह की चीज़ आगे भी भविष्य में होती है तो अब किस तरह की आप सुविधा यहाँ पर करने वाले हैं? अगर ये तो आज पहली बार ही बारिश हुई है हमारी बार, अगर पिछली बार बारिश से हमने इंतजाम कर दिए थे, अगर ऐसी आगे भी ऐसी अगर कोई वो रहेगी तो उसकी भी पूरी ही सुरक्षा करेंगे, पूरा इंतजाम करेंगे। आगे पंडाल को पूरा सुखाना है, पानी निकालना है, हर तरह की व्यवस्था होगी। आप तो हमारे साथ जुड़े हो, आगे भी जुड़े रहना। पर इसी तरह आज तो बड़े खुशी का विषय है, हर्ष का विषय है। भैया प्रभु श्री राम का जन्म हमारे यहाँ होना था, लेकिन उससे पहले इतनी बरसात हुई है, पूरे क्षेत्रवासी को प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन अमूमन तो ये चीज़ श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर देखने को मिलती है, लेकिन आज श्री राम के लिए भी इंद्रदेव प्रसन्न ये तो बड़ी प्रसन्न की बात, अच्छी बात है, खुशी का हर्ष की बात है भी। ये प्रभु श्री राम के जन्म पर भी दोनों ही विष्णु जी के अवतार है, प्रभु श्री राम भी और प्रभु श्री कृष्ण जी भी, दोनों ही विष्णु जी के अवतार है। और हमारे क्षेत्र में पहली बार वर्षा हुई है प्रभु श्री राम के जन्म पे, बस। तो पहली बार वर्षा हुई है, लेकिन जो जितने भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनमें पूरी जो खुशी का माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कितने सालों से आप इस रामलीला को देख रहे हैं और इसका स्वरूप जब आपने देखना शुरू किया था तब कैसा था और आज इसको किस तरह का देखते हैं? जय श्री राम। जय श्री राम। मेरी 60 साल उम्र हो गई है जी, और लगभग 50 साल तो हो गए मुझे देखते हुए। पहले कच्चा होता था और अब कितना अच्छा प्रोग्राम कर दिया गया है, सब कुछ बढ़िया, स्टेज बढ़िया और साथ में सोफे वगैरह। और ये पहले तो हम ऐसे फट्टे पे बैठ के देखा करते थे, और इस टाइम तो बहुत तरक्की करी है सारे मेंबर्स ने मिलकर और हमारे कॉलोनी के लोगों ने मिलकर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सर, कितने मेंबर थे जब शुरू हुआ था और आज जो मेंबर की संख्या है वो कहाँ पहुँच गई है, और मेंबर जब जुड़ते हैं तो भाव क्या रहता है उनके मन में? पहले के मुकाबले दिन प्रतिदिन अब तो मेंबर बहुत ज़्यादा संख्या में जुड़ते चले जा रहे हैं। आज भगवान श्री राम के जन्म का भव्य मंचन होना था, जो इंद्रदेव जी की कृपा से नहीं हो पाया, लेकिन हम यही आशा करेंगे कि आगे भविष्य में ऐसे विघ्न ना आए और भव्य मंचन हो रामलीला का। बिल्कुल, भव्य मंचन के यहाँ पे जो बिल्कुल मास्टर जी बुला रहे हैं उनसे। अच्छा, सर से हम जानते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप इस रामलीला के लिए? ये रामलीला आदर्श कला रत्नात्मक संगठन के द्वारा पिछले 20 वर्षों से ज़्यादा से हो रही है, और हर वर्ष पिछले वर्ष से ज़्यादा अच्छी रामलीला होती है और जनता भरकर आती है। और यहाँ रामलीला में भगवान राम की मर्यादाओं का मंचन होता है, जिससे समाज में राम की मर्यादाएं वो समझें और उसका पालन करें। और चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट है वीरेंद्र गोयल और उनकी टीम तरुण गुप्ता हैं, अमित हैं, तो ये भरसक ये कैशियर साहब हैं मुकेश गोयल जी, मुकेश बंसल जी, जो भरसक प्रयत्न करते हैं। पिछले अनिल अग्रवाल जी पिछले 1 महीने 1.5 महीने से इतनी कोशिश कर रहे हैं और इतना सुंदर मंचन कर रहे हैं, और इससे लोगों में प्रभाव बढ़ रहा है। और ये हम चाहेंगे कि हमेशा इससे बढ़िया रामलीला करें और हम लोग भगवान राम की मर्यादाओं का पालन करें और उससे समाज में अच्छी बातें आए। बिल्कुल, भगवान श्री राम की मर्यादाओं को तो आगे बढ़ाना चाहिए। अशोक बंसल जी से पूछ लेते हैं, कोषाध्यक्ष हैं, तो मुकेश बंसल जी कोषाध्यक्ष हैं आप, तो कोष के नाम की ही बात कर लेते हैं। जब शुरू किया था तो कितना अमाउंट था रामलीला का, कितना बजट था, और आज ये रामलीला का जो अमाउंट है, जो बजट है, वो कहाँ पहुँच चुका है? आज हम ये रामलीला 25 साल से करते आ रहे हैं। पहले हम ये रामलीला को खुद हमारे परिवार के बच्चे, परिवार के लोग ही करते थे, और हमें अपना आप ही इसको तैयार किया करते थे स्टेज को। और उस टाइम ये बजट 2 लाख 3 लाख से स्टार्ट किया था हमने। आज इसका बजट 32 लाख से 35 लाख के बीच में है, और लोगों का पूरा सहयोग रहता है कि भाई तन मन धन से देने का। लोग ये भी कहते हैं कि भाई आज अब की बार हमारे पास पर्ची रसीद बनाने के लिए क्यों नहीं आए, हमारे से डोनेशन लेने क्यों नहीं आए, लेकिन हम उनको फ़ोन पे ही उनकी रसीद बना दी जाती है। और हमारा ये रहता है, ध्येय रहता है कि आज के हमारे जो बच्चे हैं वो मर्यादाओं में लेके उनको ज्ञान दिया जाए इस चीज़ के बारे में। और कोशिश ये रहती है कि मंचन को अच्छे से अच्छे से इसको कराया जाए। और ये हमारी रामलीला कम से कम 10 बार हमारे फर्स्ट प्राइज हमारे को दिया गया है इस रामलीला को। ललित जी, आपसे जानना चाहेंगे
कि जब रामलीला शुरू हुई और भाव जुड़े कि हमें रामलीला के साथ जुड़ना चाहिए, लेकिन अब आपको क्या लगता है इसका और भव्य मंचन कहाँ तक पहुँचना चाहिए? किस तरह का स्वरूप आगे भविष्य में देखना चाहते हैं आप? भव्य मंचन और इससे अच्छा कर सकते हैं। हमारे पास स्पेस की कमी है थोड़ी, उसकी वजह से यहाँ पे जैसे नहीं तो अगर स्पेस हो तो मेला लग सकता है और भव्य हो सकता है। तो स्पेस की कमी है, अगर जैसे आने वाले टाइम में पीछे के हमें स्पेस मिलता है तो इसको और भव्य करेंगे। तो प्रधान जी भी आ गए हैं, हम वीरेंद्र जी से पूछते हैं। वीरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे तो कि जब रामलीला शुरू होती है उस दिन से लेकर और आखिरी दिन तक कितनी कड़ी मेहनत होती है और आपके कार्यकर्ता किस तरह से कार्यरत रहते हैं, कितना खून पसीना एक करते हैं? आपके चैनल को नमस्कार। आपको पता है रामलीला आज हम 24वीं कर रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था 24वीं रामलीला है हमारी। अगले साल हमारी सिल्वर जुबली है। हम 2-3 महीने से पहले लग जाते हैं, पूरे टीम हमारे साथ, सब डोनेशन इकट्ठे करने, सबकी बुकिंग करनी और क्या कहते हैं जो हमारी जो रामलीला कर रही है टीम, उनकी ट्रायल लेने के बाद उनको क्या कहते हैं दोबारे क्या कहते हैं सिलेक्ट करना। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, 2-3 महीने से चलता है ये। और 10 दिन के लिए हमें 3 महीने तक मेहनत करनी पड़ती है और हमारी टीम इतनी ज़्यादा मेहनत करती है। आपको पता है आज 24वीं रामलीला है हमारी, 24 साल से मेहनत कर रहे हैं लगातार। लोगों के भगवान के राम का प्रचार हो, इनके जो चरित्र और इनके सबके बारे में पता लगे कि भाइयों में कैसा प्यार था। हाँ, ये है मेन बात। क्योंकि आप पिछले 25 सालों से रामलीला का मंचन कर रहे हैं, अगला साल आपका 25वां साल है। जब 1 साल बाद रामलीला आती है तो जब रामलीला जब खत्म होने वाली होती है, यूँ कहें पूरी होने वाली होती है, तो क्या दुख भी होता है कि ये जो मेला है, ये मेल जोल है, ये अब 1 साल बाद देखने को मिलेगा? ऐसा दुख तो बहुत होता है कि हमारे 10 दिन की जो हमारी मेहनत है, 2-3 महीने की मेहनत है, आज हमारी पर ये खुशी ये होती है कि हमारी सफल रही। बहुत अच्छे लोगों ने हमें प्यार दिया, सब ने हमें प्यार दिया और बहुत अच्छे रूप से सफल हो गई। इस बात की खुशी है। फिर अगले साल के लिए फिर तैयारी लगते हैं। ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा, हम रहे ना रहे, राम का ये प्रचार चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आदर्श नगर की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग पहुंचते हैं लीला देखने उनको भी और जो नहीं पहुंच पाते हैं उनको भी। आज आपको पता ही, आज बारिश के कारण हमारी लीला हो नहीं पाई, थोड़ी सी लीला हुई थी। पर लोग बाग यहाँ के जो आदर्श नगर के लोग हैं, आसपास के जहांगीरपुरी के हैं, मजलिस पार्क के हैं, इंदिरा नगर, पंचवटी, बुराड़ी, संतनगर, बड़ोला वगैरह सब जगह से लोग आते हैं और सबसे ज़्यादा हमारी तारीफ करते हैं। और भी रामलीला यहाँ होती है पर वहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं कि आदर्श नगर की रामलीला सबसे बेहतर है। इस वजह से क्या कहते हैं हमारे को और मेहनत करनी पड़ती है कि लोग बाग जो हमारी अपेक्षा के ऊपर उनके खरा उतरें। इस वजह से ज़्यादा मेहनत करके हम क्या कहते हैं चाहते हैं कि लोगों को अच्छे से अच्छे दृश्य दिखाएं, नए दृश्य दिखाएं। अब की बार हमने नए कई दृश्य हमने दिखाए हैं कि भाई नहीं तो सभी जानते हैं कि भाई राम जी के ऐसे हुआ, तो सभी जानते हैं, पर नए दृश्य ऐसे दृश्य हैं कि भाई लोगों को पता लगे। ठीक है, ये हमारे साथ है प्रधान जी और इस तरह की लगातार कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे। रामलीला से जुड़े हुए लोगों से हम आपको मिलाते रहेंगे। जनरल सेक्रेटरी जी, हाँ बिल्कुल तरुण जी हमारे साथ हैं। मैं माफ़ी चाहूँगी, मैंने आपको देखा नहीं था। तो तरुण जी क्या कहेंगे? आज की लीला तो रुक गई है, लेकिन कल की लीला के लिए अब किस तरह से आप बंदोबस्त करने वाले हैं? सभी राम भक्तों को जय श्री राम। देखिए, आज तो जैसे लीला आपने देखा कि बारिश के कारण 2-3 बार शुरू हुई और बारिश के कारण रुक गई, मगर अब लीला का जो हम आज यहाँ पे हमने लीला को छोड़ा है, अब कल से हम उसी लीला को फिर वहीं से शुरू करेंगे। तो हमारे लीला के डॉक्टर ने बोला है कि कल से यहीं से हम दोबारा सीन यहीं से शुरू करेंगे। आज हमारे दूसरे दिन के उद्घाटनकर्ता लखपत बंसल जी ने आज का हमारा रिबन काटा आज की लीला का। उन्होंने भगवान श्री गणेश के आगे दीप प्रज्वलित करा और भी हमारे सारे पदाधिकारीगण और सदस्यगण अभी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। ऐसा नहीं है बारिश के कारण चले गए। बड़ा ही राम से मिलाप प्रेम जो है इन सब के अंदर श्रद्धा कूट कूट के भरी हुई है। हमारे राम भक्त भी अभी आखिर तक बैठे रहे हैं और सारे जने रामलीला को मन से अपने धारण करना चाहते हैं। जो उनमें पात्र बने हुए राम हो, लक्ष्मण हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो, उन सबको हम चाहते हैं सभी बच्चे आकर वहाँ पे आकर देखें और अपने जीवन में धारण करें और ताकि राम की लीला जो है ऐसी चलती रहे। 23 वर्ष हो चुके हैं हमारी लीला को और 24वां वर्ष है हमारा। 25वीं रामलीला हम अपनी जो है करने जाएंगे अगले साल। हम सोच रहे हैं बड़े धूमधाम से और बड़े और काफ़ी स्केल पे, बड़े स्केल पे इसको करें अगले साल। तो देखते हैं, अब देखें जब प्रभु राम रची राखा जो होगा। आज लीला तो आज बंद हो गई है, बाकी कल लीला का शुभारंभ जो है। जी, इंतजार कितना होता है क्योंकि साल भर बाद ये पूरा मेला जुड़ता है, तो कितना इंतजार रहता है? देखिए, साल भर बाद तो सभी हमारे कमेटी के लोगों को सबसे ज़्यादा इंतजार होता है कि रामलीला कब आएगी अगले साल। और जो हमारे डोनर हैं, जो हमारे यहाँ के सदस्य हैं, बढ़ चढ़ कर चंदा देते हैं, बढ़ चढ़ कर वो बोलते हैं रामलीला करो। जैसे हम कभी सोचते हैं कि चंदा नहीं होगा इस साल, कि भाई चंदा नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं जी, मगर हमारे सारे जो हैं तो उसका ये है, उसमें ये है कि हमारे सब लोग हमारे को बढ़ चढ़ कर हिस्सा देते हैं। हमारे सभी साथियों को यहाँ पर
प्रेम, आदर्श नगर की जनता या कहीं के भी लोग हों, हमारे डोनर काफ़ी जुड़े हुए हैं और रामलीला से बहुत प्यार करते हैं और आगे भी ऐसे कई वर्षों तक रामलीला का मंचन होता रहे, यही प्रभु की कृपा है। हम भी ये चाहेंगे कि आदर्श नगर की इस रामलीला का मंचन लगातार होता रहे। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। कुंभकर्ण के जीवा पे बैठ जाओ तो हे ब्रह्मदेव, मुझे ये वरदान दीजिए कि ना तो मैं केस गांव के हाथों से मारा जाऊं और ना ही बालों के हाथों से। ठीक है लंकेश,